ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है कि जो ये जानना चाहती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या नाश्ता करें जो उनके लिए और उनके बच्चे की सेहत के लिए बेहतरीन और मुकम्मल नाश्ता हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कुछ नाश्ते जो आप दौरान हमल खा सकती हैं, जो आपके बच्चे को और आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करेगा और आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी करेगा और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी लेकर आगे बढ़ेंगी। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी के हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड। जब आप कंसीव करती हैं और ख़ास तौर से पहली बार जो माएँ बनती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि अब हमें नाश्ते में क्या खाना है, खाने में क्या खाना है। कुछ तबीयत भी ऐसी होती है कि बहुत सी चीज़ों का दिल नहीं चाह रहा होता है, तो वो जब अपना मील प्लान करने बैठती हैं तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। देखिए, आपका प्रेगनेंसी में जो आपका बेबी है और आपकी हेल्थ है और आपकी बॉडी टाइप है, ये डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी खातून जो प्रेग्नेंट है या उसने अपनी प्रेगनेंसी में जो खाया वो सेम चीज़ आपको भी फ़ायदा दे। अगर आपका दिल किसी चीज़ को खाने का नहीं चाहता तो उसको ज़बरदस्ती मील में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जब नाश्ता करती हैं आप तो सुबह के टाइम पर जो ख़ास तौर से पहला ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है। सुबह उठते ही माउथ में मेटालिक टेस्ट होता है या उठते ही वॉमिट करने की नीड होती है या नौज़िया की कंडीशन हो रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अपने पास कोई ना कोई स्नैक रख लें। स्नैक है, बिस्किट है, वो रख लें अपने पास। उठते ही आप 1 या 2 पीस बिस्किट के वो खा सकती हैं। एंड देन उसके बाद आप पानी पिएँ और नॉर्मल रूटीन के काम करें। आप अपना ब्रश कर लें दाँत, एंड देन उसके बाद आप नाश्ता करें। क्या होता है, जब सुबह उठते ही आपको आपका पेट खाली होता है, पूरी रात की आप भूखी होती हैं, तो आपका मैदा वैसे भी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ कर रहा होता है, जो नॉर्मल लोगों में भी होता है। तो सुबह उठते ही ये चीज़ बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी में आपको भूखा नहीं रहना, आपको लॉन्ग टाइम तक भूखा नहीं रहना। थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ, स्नैक्स की फॉर्म में खाएँ। तो उठते ही अगर आप 1 या 2 बिस्किट्स अपने मुँह में रख लेंगी, तो आपके मैदे में जो तेज़ाबियत की कंडीशन है, जिसकी वजह से आपकी वॉमिट या नौज़िया की कंडीशन बढ़ सकती है, तो वो रुक जाएगी। अब आपको क्या करना है, नाश्ते में कुछ इस तरह से मील प्लान करें कि उसमें अंडा होना चाहिए, सेब होना चाहिए, क्योंकि सेब जो है वो आयरन का बेस्ट सोर्स है। तो आपकी प्रेगनेंसी में जो कमज़ोरी होती है वो आयरन की जो फ्रूट से आप लेंगी, जो ग़िज़ाइयत आप ग़िज़ाओं से लेंगी, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, शुरू के 3 महीने होते हैं, इसमें डॉक्टर आपको आयरन के कोई सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करवाती। अगर डॉक्टर को करवाना होगा तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर से करवाती है। बहुत सारी लड़कियों को सेकंड ट्राइमेस्टर से भी नहीं करवाए जाते। अगर आपकी हेल्थ इस तरह की है कि आपको ज़रूरत है, आपको नीड है, तो आपको करवा दिए जाएंगे सप्लीमेंट। तो क्यों ना आप ग़िज़ाओं से अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी कमी है ग़िज़ाइयत की, उसको पूरा करें। तो सेब आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा और आयरन रिच होता है, तो आप में खून की कमी नहीं होने देगा। तो वैसे भी एक मशहूर कोट भी है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर कोई खातून प्रेगनेंसी के दौरान डेली 1 सेब खाती है तो उसमें खून की कमी नहीं होगी और खून की कमी से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी नहीं होंगे। सेब खा लीजिए और 2 बॉइल्ड एग आप लीजिए। बॉइल्ड एग में ध्यान रखिएगा कि जो जर्दी है, जो एग यॉक है, वो कच्ची पक्की ना हो। अगर आपको ऑल्दो के अगर कच्ची पक्की जर्दी पसंद भी है, तब भी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कच्ची पक्की जर्दी नहीं खाएंगी, क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ को ख़राब करेगी या आपकी प्रेगनेंसी को कोई ख़ास सपोर्ट नहीं करेगी। तो आप बॉयल एग ले सकती हैं। तला हुआ एग उस सूरत में आप ले सकती हैं जब आपके सीने या मैदे में तेज़ाबियत ना हो। अगर आपके सीने या मैदे में तेज़ाबियत है तो आप तला हुआ अंडा इस्तेमाल नहीं करेंगी। अंडा ले लीजिए, 2 बॉयल एग ले लीजिए, 1 एप्पल ले लीजिए। अगर खजूर खाती हैं आप तो वो बेहतरीन है, क्योंकि खजूर खाने वाली जो माएँ होती हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की कमी नहीं होती है। यूजुअली खजूर है, अंडा है और सेब है, ये मिक्सअप होकर इतना बेहतरीन नाश्ता बनता है जो आपके दिन की शुरुआत में ही आपके जिस्म में भरपूर न्यूट्रिशन रिच जो डाइट है वो दे देता है, उसको कवर कर देता है। खजूर के अंदर भी आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। और वो माएँ जिन्हें खून की कमी है, जिन्हें यंग प्रेगनेंसी है, जो कमज़ोरी जिनको बहुत ज़्यादा है, चक्कर या नकाहत बहुत ज़्यादा है, तो वो खजूर का इस्तेमाल तो थ्रू आउट योर डे कर सकती हैं। अगर कोई ऐसी माँ है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, तो सिर्फ वो माँ इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना खजूर का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बेहतरीन ग़िज़ा माना गया है। इवन के कुरान पाक में भी जो बीबी मरियम थी और उनको खजूर का
का जो इस्तेमाल था वो रिकमेंड किया था फ़रिश्तों की तरफ से। तो ये सूरह मरियम में आपने अगर इसका तर्जुमा पढ़ा हो तो आप उसमें देखेंगे कि खजूर जन्नत का फल है और माँओं को जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनको रिकमेंड किया जाता है, हाईली रिकमेंडेड फ्रूट है। डॉक्टर्स भी खजूर रिकमेंड करते हैं अनटिल और अनलेस अगर आपको शुगर है दौरान हमल तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ ये बहुत हेल्दी फूड है। ये जो खाना है इसके साथ आप सूजी का हलवा ले सकती हैं या आप जो जौ का दलिया है वो ले सकती हैं, सीरियल्स ले सकती हैं। उसके अंदर आप नट्स या सीड्स डालकर ले सकती हैं, म्यूसली है या वॉलनट्स हैं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बादाम बेहतरीन है, पूरी रात के जो सोक किए हुए आधा ग्लास पानी के अंदर 4-5 बादाम सोक कर दें, सुबह उठ के उस पानी को फेंक कर वो बादाम आप अपने नाश्ते में ले सकती हैं। तो ये ओवरऑल जो प्लेट बनेगी वो एक बेहतरीन न्यूट्रिशन रिच प्लेट बनेगी। इसके साथ आप दूध का एक गिलास ले सकती हैं या अगर चाहें तो चाय का एक कप ले सकती हैं। ये आपका बेहतरीन नाश्ता हो जाएगा जो पूरे दिन में ग़िज़ाइयत जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके बच्चे को देगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमल जब आपका शुरू होता है तो सिर्फ एक टैबलेट होती है जिसे हम प्रीनेटल विटामिन कहते हैं, जो फॉलिक एसिड की टैबलेट कहलाती है, जो जिसके अंदर विटामिन B9 मौजूद होता है, फोलेट मौजूद होता है। तो ये आपको प्रेगनेंसी से पहले ही लेना शुरू कर देना है। अगर आपने लेना नहीं शुरू किया तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हुई तो डॉक्टर भी आपको यही प्रीनेटल विटामिन देगी, फॉलिक एसिड या फोलेट की टैबलेट। ये कम से कम 600 मिली माइक्रोग्राम की अमाउंट में लेना होता है। तो ये टैबलेट आप दिन के शुरुआत में ले सकती हैं। ये टैबलेट आपके बच्चे के अंदर जो होने वाले पैदाइशी नकाइस होते हैं उससे बचाएगी और आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगी। प्रीनेटल विटामिन इसको यूँ कहते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले ही जो आपके यूट्रस को इस काबिल बनाता है, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उसको इस काबिल बनाता है कि वो आने वाले बच्चे को सपोर्ट कर सके। तो ये वही चीज़ मुहैया करता है बच्चे को। इसके साथ जब आप नट्स का, सीड्स का इस्तेमाल करेंगी, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगी तो वो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो दिन की शुरुआत में ही आपने अपने जिस्म में ये सारी जो एसेंशियल्स होती हैं वो आपने इनटेक कर ली तो आपका पूरा दिन हैप्पी भी रहेगा और आपका मूड स्विंग्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में, जो कमज़ोरी होती है, नोज़िया वॉमिट की कंडीशन है, उन सारी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से रिकवर हो पाएंगी। जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के वो काफ़ी पेनफुल भी हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, बहुत डिस्टर्ब सी कंडीशन रहती है, डायरिया की कंडीशन, ब्लॉटेड कंडीशन रहती है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा नाश्ता करें या ऐसा खाना खाएं जो आपको आसानी से हज़म हो जाए। जो हैवी खाने होते हैं या तले हुए या मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं या आपके प्रॉब्लम्स को वैसे भी बढ़ा देते हैं। तो अगर डायरिया लग गया या अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ जाएंगी। तो इस वक्त आपकी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा टची हुई हुई है। तो आपको कोशिश करना है ऐसे खाने खाने हैं जो आपके मूड को अच्छा कर सकें, आपके बेबी के लिए बहुत अच्छे हों। तो नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये कहीं पर इतने ज़्यादा ख़ास नुकसान नहीं दे रहे होते। तो ये बातें थी प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में आपको क्या खाना है। इस हवाले से मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।